हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, हम लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर यानी पदार्थ पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु एवं अणु शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया? और अगर समझ में आ गया तो उसका जाके आप लोग टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट उसका अपलोड हो चुका है, वैसे मैंने देखा है, मैं बहुत सारे बच्चे वो टेस्ट लगा चुके हैं। मजा आ गया? ठीक है, तो जिस प्रकार हमने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वैसे ही आप लोगों का एक एक करके हम सारे केमिस्ट्री के चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे। पूरी केमिस्ट्री से हो जाएगी, फिजिक्स हो जाएगी, बायोलॉजी हो जाएगी। बस आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना। चलिए दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु। दोस्तों, आपको लग रहा होगा बहुत छोटा चैप्टर है। नहीं दोस्तों, ये एक्चुअली बड़ा चैप्टर होगा। आपकी इसमें काफी क्लास होगी, क्योंकि एटम समझना पड़ेगा, एटम क्या है, फिर एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है ये देखना पड़ेगा। फिर हमको पता पड़ेगा एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितने रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एटम यानी परमाणु। देखो दोस्तों, आप क्या जानते हो एटम के बारे में, मुझे बताओ। सर मैं तो कुछ नहीं जानता, आपने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। अच्छा दोस्तों, क्या मैंने आपको पहले चैप्टर में एक चीज पढ़ाई थी क्या, कि कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। क्या ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं क्या? बिल्कुल। जैसे मान लो ये लोहे की रॉड है, तो ये लोहे की रॉड भी किससे मिलके बनी होगी? बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। एक्चुअली में दोस्तों, इन्हीं पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, यानी परमाणु बोलते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, एटम इसको बोला जाता है। अच्छा, लेकिन सर मुझे ये बताओ, ये बात आपको किसने बताई कि इसको हम लोग एटम बोलेंगे और हिंदी में परमाणु बोलेंगे? सर इसके पीछे की हिस्ट्री तो बताओ। आइए हम लोग बात करते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री की, इतिहास की। देखिए दोस्तों, एक इंडियन फिलोसोफर थे, भारतीय दार्शनिक थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। एक्चुअली महर्षि कणाद ने बहुत वर्षों पहले ये बताया यार, कि कोई भी पदार्थ है ना, अगर हम लोग उसको डिवाइड करें, उसको छोटा छोटा बांटे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर आप लोग और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यानी इन्होंने ये बताया, महर्षि कणाद जी ने, कि सर जो पदार्थ है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक स्टेज ऐसा आएगी कि उस पार्टिकल को और डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है ना, उसे इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु। ध्यान से समझो, परमाणु। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए परमाणु, मैं एटम की बात नहीं कर रहा यार, इंडियन फिलोसोफर है, हम जानते ही नहीं थे इंग्लिश क्या होती है। बस इन्होंने चीजें तो बिल्कुल सटीक बताई, और उन्होंने बताया कि ऐसे कणों को हम लोग बोलेंगे परमाणु। अगर एग्जाम में पूछा जाए ये परमाणु, यानी ये परमाणु शब्द किसने दिया, तो आप लोग बोलोगे महर्षि कणाद। ठीक है दोस्तों, एक और इंडियन फिलोसोफर थे, इन्होंने भी दोस्तों इनकी जो बात थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया। उन्होंने ये बोला कि हाँ, ये जो कोई भी पदार्थ होता है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल ही कंबाइंड होकर बड़ा पदार्थ बनाता है। कहीं पर 2 जुड़े होंगे, कहीं पर 3, कहीं पर 4, कहीं पर, है ना, ऐसे कर करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जैसे हम लोग जो भारतीय हैं, हम लोग तो बाहर की बात मानते हैं। सर विदेशों के लोगों ने क्या बताया? सर आप तो ये बताइए। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, आ जाओ। चलो दोस्तों, बात करते हैं ग्रीक फिलोसोफर की। ठीक है, यूनानी दार्शनिक की बात करते हैं। 2 ग्रीक फिलोसोफर थे, एक का नाम था दोस्तों डेमोक्रिटस, ठीक है, एक का नाम क्या था? ल्यूसिपस था। इन्होंने भी यही चीज बताई कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है ना, जिनको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये सबसे छोटे होते हैं। बस डिफरेंस क्या था? इन्होंने क्या नाम दे दिया? इन्होंने उन पार्टिकल का नाम एटम दे दिया। क्या दे दिया? एटम दे दिया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ये एटम शब्द किसने दिया, तो आप लोग बोलोगे ये शब्द दिया था दोस्तों किसने? डेमोक्रिटस ने इन छोटे छोटे पार्टिकल का नाम एटम दिया। और अगर आप लोगों से पूछा जाए परमाणु शब्द किसने दिया, तो ये शब्द जो दिया गया है वो महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया है। तो कुल मिला के हम लोगों को यह पता पड़ गया, कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इन पार्टिकल को हम लोगों को क्या बोलना है? एटम। लेकिन सर इसको हिंदी में क्या बोले? तो हिंदी में जो महर्षि कणाद जी ने जो शब्द दिया था उसका इस्तेमाल कर लो, एटम यानी परमाणु। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया क्या? आ गया?
ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में क्या है, अभी लाइट गई हुई है, तो भी यूपीएस से जनरेटर से क्लास चल रही है। अगर देखो बीच में बंद हो जाए तो आप लोग समझ लेना कि है ना लाइट चली गई है ना, क्योंकि एक्चुअली लाइट गई हुई है अभी जयपुर में, है ना, टू टू की आवाज आ रही होगी आपको। चलिए, पूरी उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर में आ जाए, जिससे अपनी क्लास में कोई डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलिए, तो सर हमको समझ में आ गया। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या आपको पता है कि कंपाउंड यानी यौगिक किसको बोलते हैं? बताओ, क्या ये कंपाउंड है क्या? बिल्कुल सर, आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये कंपाउंड है। जैसे मैं बताऊं NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या ये कंपाउंड है क्या? क्या ये यौगिक है क्या? बिल्कुल सर, ये यौगिक है। तो एक्चुअली में दोस्तों अगर हम लोग बात करें 18वीं शताब्दी यानी सन 1800 तक हम लोगों को क्या पता पड़ गया था? तत्व किसको बोलते हैं, यौगिक किसको बोलते हैं, ये हम लोगों को पता पड़ गया था। इधर आओ, या दो चार बच्चों को सल्टा देके इधर ही। अनुराग जी, सर एक टेस्ट और अपलोड कर दो पदार्थ का, क्या होगा उससे? पदार्थ में तो फेल हो ही गए, इसमें भी तुम फेल हो गए, इसलिए बोल रहे हो क्या? इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, एक ही कमेंट कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं इधर एटम एंड मॉलिक्यूल, नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका, मैं ये आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं। सर पदार्थ का एक और कर दो। आपके लिए जो सफिशिएंट है सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। इधर ध्यान दो यार, पढ़ाई नहीं कर रहे, एक ही कमेंट कर रहे हो अनुराग विश्वकर्मा जितनी देर से। मैं इधर मन लगा के पढ़ाता हूं, मैं आपको इंगेज करके कि यार सब क्लास में याद हो जाए, आपको बाद में कुछ सर वो पीडीएफ क्या है, सर वो पिछले टेस्ट में एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, अरे सॉल्यूशन भी दिए हैं, जाके देखो यार। ठीक है, तो सब कुछ आपके लिए हो रहा है यार, आप लोग प्लीज इधर ध्यान दो, आ जाओ। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा था, भुला दिया यार, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कि हमको पता पड़ गया कि यार ये तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या हुई, एक अभिलाषा आई। क्या अभिलाषा आई हमारे? ये आई यार कि यार सर ये सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ा कैसे होगा, है ना, ये वही एक हमारे मन में आई यार। सर ये CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े कैसे होंगे? ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर 18वीं शताब्दी के अंत तक बात करें तो हमको पता पड़ गया था कि तत्व किसको बोलते हैं, यौगिक किसको बोलते हैं, लेकिन हमारे में एक दिलचस्पी जाग रही थी ये जानने में कि सर ये H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे जुड़े, ये कंबाइंड कैसे हुए? ठीक है, ये बताओ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसे जुड़े, ये कंबाइंड कैसे हुए? एक जना बोल रहा है सर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, इस बच्चे का नाम है चुन्नू कुमार। चुन्नू कुमार जी, एक बार आप मेरी जगह आके देखो। ठीक है, मैं कोई पागल तो हुई नहीं जो मुझे गुस्सा आ जाता है। आप इधर आके देखो, है ना, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सारा ध्यान इस प्रकार लगा रहा हूँ कि आपका सब ध्यान दो, पढ़ाई करो। और जब बीच में छोटे छोटे कमेंट आता है कितने डिस्टर्बिंग होता है, आप मेरी जगह पर आके देखो। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं है। पहले दोस्तों इस क्लास के लिए 4-4 घंटे काम होता है, एक एक स्लाइड बनती है, मैं खुद बनाता हूं। मैं आज तक, चाहे आप लोग मेरे ऑफिस में आके चेक कर सकते हो आप, मैं कभी भी किसी का कंटेंट यूज नहीं करता। मैं आज तक, इसलिए तो मैं लेट के होता हूँ क्लास में हमेशा 2-5 मिनट, क्योंकि मैं खुद बना के लाता हूँ। बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो जब क्लास में जाता है उनसे पहले उनके पास में कंटेंट आ जाता है, लो ये 15 क्वेश्चन पढ़ा दो, 20 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों मैं खुद एक एक क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं खुद ही निकालता हूँ साइड से मैं। ठीक है, हर एक चीज मैं बनाता हूँ, प्लीज, है ना। तो आप समझिए मेरी बात को, आपका सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये सब चीज मजे आ जाएंगे। लेकिन आप फालतू की चीजें करके आप अपने आप को भी वो मत करो यार, इधर ध्यान रखो, सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन सभी पीडीएफ सब धरी रह जाएगी। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे में दिलचस्पी जागी, तो सर हमको ये देखना ये कंबाइंड कैसे हुए, ये दो तत्व मिले कैसे, यौगिक कैसे बनाए। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास में कुछ नियम दिए। सर ये नियम किसने दिए? ये नियम है आपके केमिकल कंपोजिशन के, रासायनिक संयोजन के, कि ये कंबाइंड कैसे हुए, ये संयोजित कैसे हुए, ये जुड़े कैसे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नियम दिया गया था वो एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा दिए गए थे। एंटोनी एल लेवोजियर ने 2 नियम दिए। क्या दिए? 2 नियम दिए। कितने दिए? 2 नियम। इन 2 नियम से आपको पता पड़ जाएगा कि कोई भी तत्व आपस में कंबाइंड कैसे होते हैं।
हमको लगता था रैंडमली कुछ कंबाइंड हो जाते होंगे, नहीं, आपको पता पड़ जाएगा। इन्होंने दो नियम दिए हैं, इन्होंने बताया कि देख लो जहां पर भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, जहां पर भी कोई नई चीज बन रही है, एक नया यौगिक बन रहा है, उसमें देखना ये दोनों चीज अप्लाई होगी। तो इन्होंने दो नियम दिए, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक इन्होंने दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात का नियम। आइए समझते हैं ये दोनों नियम हमको क्या समझा रहे हैं, और इससे हमको कुछ आइडिया भी हो जाएगा कि जब कोई दो पदार्थ कंबाइंड होते हैं तो उनसे क्या बनता है। ठीक है, आ जाओ। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने ये बोला, लाइट गई जी। इन्होंने क्या बोला दोस्तों, आज मैं माफी चाहता हूं, अपनी क्लास है ना ये अभी ही बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मैं आपको आवाज सुना दूं। आ रही क्या आपको आवाज? देखो रुको, टू आ रही क्या? किस किस को आ रही है? है ना, तो एक्चुअली लाइट गई यार, अभी यूपीएस में वो नहीं है, तो मैं अभी क्या एकदम से सब बंद हो जाएगा, ये लाइट वगैरह सब एक सेकंड में जितनी बैटरी होती है। तो दोस्तों अभी मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा, टेंशन मत लो। अपनी जो क्लास है कल भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, सैटरडे को भी पढ़ाऊंगा ना। अभी आप लोग इतना से रखो, देखो अभी क्लास बंद हो जाएगी वरना, है ना, तो मुझे अभी क्लास बंद करनी पड़ेगी। यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि अभी दोस्तों लाइट गई हुई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप निश्चिंत रहिए, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, है ना। ये मानते हैं 15 मिनट की क्लास हुई है, लेकिन मजा आ जाएगा। सब चैप्टर वाइज टेस्ट बाइलिंगुअल, हाँ दोस्तों बाइलिंगुअल, ये सौरभ जी ऊपर आपका एक है ना टेस्ट जब दोगे ना, उसमें ऑप्शन आएगा लैंग्वेज चेंज करने का, तो बाइलिंगुअल ये टेंशन मत लो आप, ठीक है। आपके लिए जो भी आपके लिए जरूरत है वो मैं सब दे रहा हूं, पीडीएफ सब कुछ चीज है। सर टेस्ट बाइलिंगुअल करा दो, बाइलिंगुअल है, हिंदी में ऊपर एक ऑप्शन आता है, जैसे वो करोगे आपका इंग्लिश में हो जाएगा टेस्ट कन्वर्ट, ठीक है। मजा आया कल टेस्ट देने में? टेस्ट दिया आपने? टेस्ट दिया, अच्छा लगा कि सर 20 क्वेश्चन आपने अच्छे बनाए, उस चैप्टर से संबंधित है, और जिस बच्चे ने सर वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उसके 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए आई एम सॉरी, ठीक है। लाइट नहीं है ना, प्लीज कल सेम टाइम वही 1 बजे इसका पार्ट नंबर 2 वापस से स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों, 15 मिनट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थैंक यू सो मच।